हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आस्तीन का डिजाइन बनाने के लिए हमने 2 कलर का कपड़ा लिया हुआ है। इसी तरीके से आपको भी 2 कलर का कपड़ा लेना है। तो फ्रेंड, हमारे कपड़े की लंबाई और चौड़ाई कितनी है ये नाप लेते हैं। आस्तीन की लंबाई हमारी 13 इंच है। अब हम आस्तीन की चौड़ाई नाप लेंगे। तो फ्रेंड, हमने आस्तीन की चौड़ाई 10 इंच ली है। आपको आस्तीन की चौड़ाई 10 इंच लेना है, जो कि हमें डिजाइन बनाना है तो हमें चौड़ाई 10 इंच लेना है। तो फ्रेंड, इस तरीके से चौड़ाई नापने के बाद अब आस्तीन की लंबाई में नीचे की साइड से हमें कपड़े को फोल्ड करना है। इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके हम इसके ऊपर सीधी सिलाई चला देंगे। तो एक बराबर में बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी सीधी सिलाई चला देनी है। तो इस तरीके से कपड़े को एक बराबर में फोल्ड करें और इसके ऊपर सिलाई चला लें। तो फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजाना ना भूलें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड, बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे साइड का जो हमारा कपड़ा है उसे भी एक बराबर में इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके बराबर हम सिलाई चला लेंगे। एक बराबर में हमें सिलाई चलाना है। फोल्ड किया हुआ कपड़ा एक बराबर होना चाहिए, कहीं ज़्यादा चौड़ा कहीं ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। इस तरीके से एक बराबर में सीधी सिलाई चला लें। तो फ्रेंड, इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हम बाकरम लेंगे। तो फ्रेंड, बाकरम की लंबाई आस्तीन की लंबाई के बराबर होनी चाहिए। अब हम बाकरम की चौड़ाई नाप लेते हैं। तो फ्रेंड, हमारी बाकरम की चौड़ाई 9 इंच है। हमें 9 इंच चौड़ा बाकरम लेना है। अब हम बाकरम को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से बाकरम को फोल्ड करने के बाद अब हम बाकरम की लंबाई नापेंगे। तो फ्रेंड, बाकरम की लंबाई हमारी 12.5 इंच है। तो हमें 12.5 इंच के आधा में बीच में टिक लगाना है। 12.5 इंच का हमें आधा लेना है। तो 6 इंच 2 पॉइंट हम लेंगे और वहाँ पे हम टिक लगा देंगे इस तरीके से टिक लगाने के बाद अब हम यहाँ से इसकी चौड़ाई नापेंगे। तो फ्रेंड, हमें 2.5 इंच की चौड़ाई नापनी है और इस तरीके से लाइन अप कर देना है। 2.5 इंच की चौड़ाई नापने के बाद इस तरीके से अब हम 3.5 इंच का लंबाई नापेंगे नीचे की साइड से। तो 3.5 इंच की लंबाई पे इस तरीके से टिक लगा दें और तिरछी में इस तरीके से लाइन अप कर लें। तो इस तरीके से आपको लाइन अप कर लेना है। इस तरीके से लाइन अप करने के बाद नीचे के साइड्स में फ्रेंड हम 2.5 इंच की चौड़ाई नापकर इस तरीके से लाइन अप कर लेंगे। तो फ्रेंड, बिल्कुल यही स्टेप आपको ऊपर के साइड में भी फॉलो करना है। इस तरीके से लाइन अप करने के बाद अब इसी तरीके से फ्रेंड हम ऊपर के साइड में भी इस तरीके से लंबाई नापेंगे और तिरछी में इस तरीके से लाइन अप कर लेंगे। इस तरीके से तिरछी में लाइन अप कर लेना है आपको। अब हम यहाँ से इस तरीके से चौड़ाई नापेंगे और यहाँ पे टिक लगा दे 2.5 इंच की चौड़ाई पे और तिरछी में इस तरीके से लाइन अप कर लें। तो फ्रेंड, इस तरीके से लाइन अप करने के बाद बाहर की साइड से इस तरीके से 1 इंच की दूरी पे आप इस तरीके से लाइन अप करें। 1 इंच की दूरी पे हमें लाइन अप करना है। ये हमारे बाहर की साइड का कटिंग है। तो इसे इस तरीके से लाइन अप करने के बाद अब हमें इसे इस तरीके से कट कर लेना है। तो सबसे पहले हम बाहर की साइड का जो कटिंग है इस तरीके से करेंगे। अंदर की साइड से शुरुआत नहीं करेंगे, बाहर की साइड से हम शुरुआत करेंगे। तो इस तरीके से बाहर की साइड का कटिंग कर लें। तो फ्रेंड, हमने बाहर की साइड का कटिंग कर ली है। अब हमें अंदर की साइड का कटिंग करना है। तो जिस शेप में हमने लाइन अप किया है बिल्कुल उसी शेप में हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। यहाँ से इस तरीके से कटिंग करें। अब यहाँ से इस तरीके से तिरछी में कटिंग करनी है आपको। बाकरम को एक बराबर में पकड़े इस तरीके से फ्रेंड कटिंग करनी है, जो कि आप इसी तरीके से बाकरम को एक बराबर में पकड़े रहें और एक बराबर में इस तरीके से कट करें। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने डिजाइन की कटिंग कर ली है। डिजाइन की कटिंग करने के बाद इस्त्री की सहायता से फ्रेंड हमें कपड़े पे इसे चिपका लेना है इस तरीके से, जो कि हमने कपड़े पे इस तरीके से चिपका लिया है। अब हमें कोने के साइड में छोटे छोटे कट देने हैं। तो हम इस तरीके से कोने के साइड में छोटे छोटे कट दे देंगे।
दूसरी साइड में भी बिल्कुल इसी तरीके से छोटे छोटे कट दे देंगे हम। अब हम किनारे की साइड से इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, एक बराबर में किनारे की साइड में इस तरीके से फोल्ड करें और इसके ऊपर सिलाई चला लें। अब यहाँ से इस तरीके से हम डिजाइन को इस तरीके से घुमा लेंगे। अब यहाँ से कपड़े को फोल्ड करें और इसके ऊपर सिलाई चला लें। तो फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड, बिल्कुल इसी तरीके से हमें दूसरे साइड में भी सिलाई करना है। तो दूसरे साइड में भी बिल्कुल इसी तरीके से हम सिलाई करेंगे। एक साइड का हमने सिलाई कर ली है, अब हम दूसरे साइड में भी सिलाई कर लेंगे। तो फ्रेंड, हमने दूसरे साइड में भी सिलाई कर ली है इस तरीके से। तो फ्रेंड, इस तरीके से सिलाई करने के बाद अब हमें क्या करना है, बीच में से हमें डिजाइन को इस तरीके से कट करना है। तो हम यहाँ से बीच में से डिजाइन को इस तरीके से कट कर लेंगे। सीधे में इस तरीके से आपको डिजाइन को कट करना है। तो फ्रेंड, इस तरीके से डिजाइन को कट करने के बाद अब हम आस्तीन का कपड़ा लेंगे। आस्तीन के कपड़े पे डिजाइन को हमें इस तरीके से लगाना है एक बराबर में, और जिस शेप में हमारा डिजाइन है उसी शेप में हम सिलाई चला लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड सिलाई चला ले एक बराबर में। अब यहाँ से हम कपड़े को इस तरीके से घुमा लेंगे। अब यहाँ से हम सिलाई चला लेते हैं, एकदम एक बराबर में आपको सिलाई चलानी है। अब यहाँ से हम कपड़े को इस तरीके से घुमा लेंगे। इस तरीके से फ्रेंड आप इस डिज़ाइन को बहुत ही इजी स्टेप में बना सकते हैं। तो फ्रेंड, दूसरे साइड में भी बिल्कुल इसी तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। तो फ्रेंड, हमने दूसरे साइड का भी लाइन कंप्लीट कर लिया है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, हमें अंदर की साइड के कपड़े की कटिंग करना है। तो इस तरीके से कपड़े की कटिंग कर ले। सिलाई के हल्के से बगल में हमें इस तरीके से कटिंग करना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसकी कटिंग करें फ्रेंड। इसी तरीके से हमें दूसरे साइड का भी जो हमारा कपड़ा है उसकी भी कटिंग कर लेना है। तो इसी तरीके से हम दूसरे साइड के भी कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो ये रहा हमारा दूसरे साइड का कपड़ा। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। अब हम बाकरम को अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। तो बिल्कुल इसी तरीके से बाकरम को आपको भी फोल्ड कर लेना है एक बराबर में। यहाँ पे इस तरीके से अच्छे से बाकरम को फोल्ड कर ले। अब दूसरे साइड के भी कपड़े को हम फोल्ड कर लेते हैं एक बराबर में। तो फ्रेंड, इस तरीके से इसे फोल्ड कर लें। इस तरीके से इसे फोल्ड करने के बाद फ्रेंड अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमें सिलाई चलानी है। तो हम इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। किनारे के साइड में आपको इस तरीके से सिलाई चला लेनी है डिजाइन के ऊपर। एकदम किनारे की साइड में नहीं सिलाई चलानी है, हल्का सा गैप करके हमें सिलाई चलानी है इस तरीके से, हल्के दूरी पे। जिस शेप में हमारा डिजाइन है उसी शेप में आपको इस तरीके से सिलाई चलानी है। अब यहाँ से हम सिलाई चला लेते हैं इस तरीके से। बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेंड आपको दूसरे साइड में भी सिलाई चलानी है। तो दूसरे साइड में भी बिल्कुल यही स्टेप फॉलो करें। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे साइड में भी आपको सिलाई चलानी है। तो फ्रेंड, हमने दूसरे साइड में भी सिलाई चला ली है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से आपको एक के ऊपर एक, नीचे की साइड में इस तरीके से और ऊपर की साइड में इस तरीके से एक के ऊपर एक रख कर इसके ऊपर आपको सिलाई चलानी है। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी फ्रेंड इसके ऊपर सिलाई चलानी है। तो फ्रेंड, वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं डिजाइन के ऊपर सिलाई चला रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी डिजाइन के ऊपर सिलाई चलानी है। तो मैं इस तरीके से कपड़े को एक के ऊपर एक इस तरीके से रख कर डिजाइन बना रही हूँ। इसी तरीके से आपको भी सिलाई करनी है। तो कपड़े को एक बराबर में पकड़े, कहीं भी सिकुड़न नहीं आना चाहिए आपके डिजाइन में। तो इस तरीके से अब हम कपड़े को घुमा लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई चला लेंगे। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है।
अब हमें क्या करना है फ्रेंड, हमें डिजाइन में इस तरीके से 2 कलर के बटन लगा देने हैं। 2 कलर के बटन लगाने के बाद अब आस्तीन के कपड़े को इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। तो फ्रेंड आस्तीन के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके जो आपका आस्तीन का साइज है उसकी कटिंग कर ले। तो फ्रेंड ये मेरा साइज है आस्तीन का, तो इस तरीके से मैं आस्तीन की कटिंग कर लेती हूँ। और जो आपका साइज है आप अपने साइज के अनुसार आस्तीन की कटिंग कर ले इस तरीके से। ये हमारा ऊपर के साइड का कटिंग है। अब बगल की साइड का इस तरीके से हम तिरछी में कटिंग कर लेते। तो फ्रेंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और हमारा डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में बताना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।